नमस्कार दोस्तों, अडानी बचाओ सिंडिकेट। ये सिंडिकेट का राहुल गांधी लगातार खुलासा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से माधवी वुच के जरिए कैसे सेबी में खेल किया गया और सेबी, माधवी वुच, नरेंद्र मोदी, अडानी, ये पूरा सिंडिकेट कैसे देश को लूट रहा है, इसका पूरा खुलासा किया है और पूरी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करके दी है राहुल गांधी के सिपह सालार पवन खेड़ा ने। देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट, शी इज ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर. And so she is basically protecting him and protecting his valuation and his reputation. को कुछ कागज मिले, मैवरिक ने दिए, फिर मैंने थोड़ा पहले उस पर ड्यू डिलिजेंस की, तो फर्स्ट फिल्टर मैंने कर दिया. देन वंस आई वाज कन्विंस्ड आई वेंट टू आरजी एंड आई टोल्ड हिम कि साहब ये कागज हैं. देयर इज अ विसल ब्लोअर हु हैज गिवन मी मोर इंफॉर्मेशन हाउ शी वाज डीलिंग इन शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एज चेयरपर्सन ऑफ सेबी, व्हिच इज बिजार. आपने एक बार सवाल पूछा था सर 2 साल पहले या 1 साल पहले पार्लियामेंट कि स्टार्टअप में गवर्नमेंट ने किस किस को फंड दिए, कंपनीज को. उसमें एक कंपनी प्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल. प्रेडिबल हेल्थ को गवर्नमेंट पैसा देती है स्टार्टअप फंड से, और प्रेडिबल की फाउंडर मेंबर इज माधवी वुच, स्टार्टअप से पैसा लेती हैं, और 16 करोड़ आईसीआईसी से लेती थी एज सेबी चेयरपर्सन, एज मेंबर. सेबी से उनको 2.5 करोड़ साल का सैलरी मिलता था, आईसीआईसी से 16 करोड़ मिल रहा है. दिस आफ्टर शी लेफ्ट आईसीआईसीआई 10 years ago. अच्छा, जवाब भी बड़ा कंफ्यूजिंग. आईसीआईसीआई कहता है कि रिटायरमेंट थी. There was no provision of anybody retiring at the age of 47. She must have resigned. So if she resigned, she cannot encash her ESOPs 10 years after she resigned. ESOPs की एक policy है सर, 3 महीने में करना पड़ता है. And if she has done it, then she has to declare. She has to divulge it to SEBI, to the stock market. Where is that disclosure? कोई disclosure नहीं. और अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया सर. They haven't moved an inch. We were expecting कि कहीं कोई एक्शन लेंगे, कुछ नहीं सर. क्यों? Why do you think? सर, जो मैंने, आई वॉज इन मुंबई सर, वहां जो सुना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट, शी इज ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर, कि इफ आई गो डाउन आई टेक यू डाउन. आप सोचिए, न इससे डर रही हैं, न पीएससी से डर रही हैं, तो कौन है? कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है, या किसको डरा रही है? ऊपर भी किसी को डरा रही है, इसलिए बच रही है सर. ऑल दिस लीड्स टू व्हाट यू बीन टॉकिंग अबाउट. It's somebody else behind her. इसके पीछे मतलब कोई और फोर्सेस हैं. बिल्कुल. और आप जो शुरू से एक मुद्दा उठा के चल रहे हो सर, ये सारा उस मुद्दे पर ले जा रहा है सर. अदानी, हिंडनबर्ग. आई शो यू हाउ सर, इफ यू परमिट मी फॉर अ मिनट. सर, दिस इज माधवी वुच. Who has put her there? ACC, PM, HM. Why have they put her there? I mean, lateral entry. Why just her? Now we have the answers through Hindenburg. When the Hindenburg happened, Supreme Court asked SEBI to constitute a committee, sir. And the committee comprised of people who were close to Adani, close to Madhavi. That committee gave a clean chit to Adani. Right. Was she put here to give this clean chit? 1, she was put here to give that clean chit. 2, she stays here despite all these exposés. ये सब जानने के बाद भी सरकार उनको हिला नहीं पा रही. You see, so Adani's finances are directly linked to his valuation. Right. Right? The more he's valued, the bigger the balloon seems, the more access he has to finance. Correct. And so she is basically protecting him and protecting his valuation and his reputation. Absolutely. Now, is it his money? Is it BJP's money? Is it somebody else? There is this we need to, as a country, find out. Is he actually a vehicle to steal Indian defense money? Right? We have the largest, one of the largest import bills in the world. We import one of the largest amount of weapons. Right. So, is this structure, part of the role of this structure, to steal that money? So, I'm wondering if there is someone from the national security establishment sitting in this little box. I looked into this a little bit.
So it's basically taken the website of the Israeli company, called it Adani Defense, put new labels on it, Prahar, Drishti and all. And then now he's become the number one sales guy to the He's only manufacturing names. So I'm wondering if there is someone from the national security establishment sitting in this little box. I looked into this a little bit. Okay. Laptop dikhao. Just get a chair. No. So here's his website, right? And we have our capabilities, unmanned systems, Right. counter drone systems, small arms and accessories. So let's look at small arms. Okay. We go to small arms. Now, this thing, right, which they've called Abhay, is basically it's a Tavor. It's an Israeli rifle. How do you know that? I'll show it to you. Look. Right? That's a Tavor. Oh. Right? That's the weapon there. Okay? Right. And that's his weapon. This is a 9mm version. Here he's got a 5.56 version, and he's called it Abhay. So it's basically taken the website of the Israeli company, called it Adani Defense, put new labels on it, Prahar, Drishti and all, and then now he's become the number one sales guy to the defense He's only forces. manufacturing names. That's it. He just makes the nameplate. Right. So that's something that. So I will Now I want to understand what is the connection between this lady and this. So is he assembling? No, he's literally Just taken the getting it. Israeli weapon, maybe assembling it, and Adani gets the commission directly, and the BJP gets the commission. Right. So it's a bypass of that entire structure. Right. If you look at this thing called the Prahar, and so I go here and I say Israeli light machine gun. We have something called the Negev. Right. And guess what? Here it is. See, here's the Negev, right? And what's interesting is, it looks exactly मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ये अंडरमाइन करता है दो चीजें, देश की सुरक्षा को और नौजवान के भविष्य को। राहुल जी लगातार अग्निवीरों से आप देखते हैं मिल भी रहे हैं और सरकार को बार बार कॉर्नर इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो देश की सुरक्षा के साथ और नौजवानों के भविष्य के साथ आप क्यों खेल रहे हो। जो पैसा हमारे जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था और हमारे जवानों के कॉम्पनसेशन के लिए जाता था, और वो जो पैसा है उसको समझने के लिए, वो जा कहां रहा है उसको समझने के लिए आपको एक और लेबल समझना पड़ेगा, अदानी डिफेंस। अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है, इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा अदानी जी के जेब में जाता है। यह है सिस्टम। ट्रेडिशनली डेमोक्रेसी में क्या होता है, विपक्ष और मीडिया का एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग होती है। मीडिया मुद्दे लाकर देता है विपक्ष को या विपक्ष मुद्दे लाकर देता है मीडिया को, और लोकतंत्र को वो लोग रोबस्ट रखते हैं, जिंदा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। आपके पास फ्री प्रेस नहीं है तो कैमरा घूमेगा नहीं, कैमरा एक पे फोकस हो जाएगा। सिस्टम में कैमरा के पीछे कंपनीज हैं, अब कंपनीज पर आप दबाव डाल सकते हो, ईडी का प्रेशर डाल सकते हो, कंपनीज को आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। बैजिल कैमरा का मालिक है ना? बैजिल इधर आओ, अब देखो मैं कराता हूं, इधर आओ। जैसे बैजिल आया, ये मालिक है उसका। हाँ, अब देखो, अब ये देखो, लगवाओ कैमरा वहां भाई, कैमरा लगाओ ना वहां, कैमरा लगवाओ भाई, कैमरा लगवाओ, नहीं तो हाथ टूटेगा। ये आ गया, हो गया काम। अब ये अगर ज्यादा बोलेगा तो हाथ टूट जाएगा, वो कहेगा भैया। तो ये चल रहा है। तो पावर को इन्होंने कैसे सेपरेट किया? इन्होंने अपने लोगों को सारे इंस्टीट्यूशन में डाल दिया, ईडी में डाल दिया, सीबीआई में डाल दिया, इनकम टैक्स में डाल दिया, एजुकेशन सेबी में डाल दिया, माधवी बुच। तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन कैप्चर कर दिए, जहां ये कैमरा डालना चाहते हैं डाल देते हैं। SEBI chief Madhuri Puri Buch has skipped the Parliamentary Accounts Committee deposition scheduled for October 24th. ये हैरानी की बात है, आप और मैं एक छोटी सी गलती कर देते हैं तो हमारे को इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं, हमको चालान आ जाते हैं, हमको कई चीज़ें
सामना करना पड़ता है। लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ी गई, उसके बाद भी अपनी पोस्ट पर हैं, उनको कोई बचा रहा है तो पक्का है कि कोई बड़ा ही आदमी बचा रहा होगा। अब वो बड़ा आदमी कौन है, सबके सामने सबको मालूम है।